चेष्टा ही दुख का कारण है। चेष्टा ही दुख का कारण है, क्योंकि चेष्टा में ही कर्तापन है। चेष्टा का जिसने भी त्याग किया तो फिर निर्वाण उसका है। निर्वाण का अर्थ है सहज समाधि। समाधि और सहज, यह तो सुनने में अजीब लगता है, परंतु यह सत्य है कि तू जैसे ही अपने लिए जीना छोड़ दोगे, जीने के लिए कोई चेष्टा न करोगे, तो तुम्हें समाधि प्रयास रूप में नहीं, प्रसाद रूप में मिलेगी। चेष्टा में प्रयास होता है, यानी घर्षण होता है, तो थकान भी होगी, परंतु समाधि सहजता में मिलती है, इसीलिए समाधि प्रसाद रूप है। दूसरी कड़ी है कर्तापन का त्याग अपने शरीर से संबंध विच्छेद का अचूक उपाय है। लोग कहते हैं कि शरीर से संबंध विच्छेद कैसे होगा, शरीर में हम हैं, लेकिन होगा। शास्त्र बताता है कर्तापन का त्याग। कर्तापन का त्याग कैसे होता है? कर्मफल के त्याग से ही कर्तापन का त्याग निश्चित हो जाता है। अरबों में कोई बिरला ही अपने कर्मफल के त्याग का बेअंदाज ताकत रखता है। हर आदमी तो अपने लिए जीने की ही प्रबल इच्छा रखता है, परिवार के लिए जीने में रस लेता है, परंतु अंत समय में जरूर बोध हो जाता है कि सारा संबंध छूट रहा है, क्योंकि यह माना हुआ था। उस अंत अवस्था में ज्ञान होने का भी क्या मतलब, क्योंकि अब तो कोई सुधार संभव नहीं है। अब केवल पछता पछता के सिर धुन के मरिए। अंतिम कड़ी है कि जब तक तू करता हो तब तक तेरी शक्ति बाहर नियोजित हो रही है। जिस दिन तू निष्कामी बने कि तेरी शक्ति भीतर संचित होने लगेगी, कर्ता के शरीर से ऊर्जा बहती रहती है, परंतु निष्कामी के भीतर ऊर्जा संचित होती रहती है। वही ऊर्जा तुम्हें स्थित प्रज्ञ बना देगी और ब्रह्म समाना भी बना देगी, परंतु कौन बनेगा निष्कामी? निष्कामी बनेगा तब न ऊर्जा संचित होगी और तब न अस्थित प्रज्ञ होगा, तब न ब्रह्म समाना होगा। तो मूल में निष्कामी बनना है, तो कौन बनेगा निष्कामी? जो अपने शरीर निर्वाह तक की भी चेष्टा छोड़ देगा। इसलिए कि शरीर सबसे नज़दीक का विषय है, नज़दीक का संबंध है, इसके लिए चेष्टा सभी करते हैं, परंतु जब शरीर के लिए भी चेष्टा रहित हो जाते हैं, शरीर निर्वाह तक की भी चेष्टा जब छोड़ देते हैं, तब प्रमाणित हो जाता है कि अब कोई चेष्टा नहीं करेगा। ये अंतिम चेष्टा है। शरीर के निर्वाह के लिए सारे जीवधारी दौड़ते हैं, भले उनको प्रारब्ध से आधे रोटी मिले, लेकिन दौड़ेंगे सभी। और जिसने दौड़ना ही छोड़ दिया, चेष्टा ही छोड़ दिया, तब तो वह महापुरुष बनेगा, स्थित प्रज्ञ महापुरुष बनेगा और ब्रह्म समाना हो जाएगा। जन्म मरण का बंधन टूट जाएगा, जीते जी मुक्त हो जाएगा।